आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुक करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।